हेलो माय फैमिली, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका पीटी साथी दिनेश स्वामी और आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक ओलंपिक के बारे में। तो आधुनिक ओलंपिक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, टोटल लगभग मान लेते हैं भी 100 क्वेश्चन अपने देखने वाले हैं। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो अब अपने शुरुआत करते हैं और देखते हैं आधुनिक ओलंपिक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अपनी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और पूछे जा सकते हैं। तो लगातार शुरू करते हैं। प्राचीन कालीन ओलंपिक की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। प्राचीन कालीन ओलंपिक की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर होने वाला है 776 ईसा पूर्व। 776 ईसा पूर्व ओलंपिया से। तो जगह है वो है ओलंपिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। आधुनिक कालीन ओलंपिक का पितामह किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, जो थ्योरी वाली क्लास देखी है तो सारे क्वेश्चन मैंने लगभग करवाए हुए हैं। ठीक है, बस आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी और अगर किसी ने वो क्लास नहीं लगाई है तो भी इसमें सारा इसमें याद हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कंप्लीट है पूरी। तो आधुनिक कालीन ओलंपिक का पितामह किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कुबर्टीन को। किसे कहा जाता है, कुबर्टीन को। पेन चेंज कर देते हैं, वाइट सीरीज। तो मैंने ये शीट तैयार की है तो मैंने इसका कलर ग्रीन कर दिया क्योंकि टाइम लगेगा क्लास में, तो आपकी आंखों पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते। कुबर्टीन किस देश के निवासी थे। कुबर्टीन जिन्हें आधुनिक ओलंपिक का पितामह भी कहा जाता है, तो ये किस देश के निवासी थे। तो ये अपने को बताना है। तो ये मूलतः फ्रांसीसी विद्वान थे, फ्रांस के थे। ठीक है, तो ये क्या थे, फ्रांसीसी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आईओसी का फुल फॉर्म क्या है। आईओसी, इसका फुल फॉर्म अपने को बताना है। ठीक है, तो ये अपने को देखना है। तो आईओसी है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल। आई का इंटरनेशनल, ओ का ओलंपिक, सी का कमिटी। तो इसका होता है ऑप्शन नंबर ग, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। ठीक है, ये है आईओसी का फुल फॉर्म। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये कब गठित हुई थी, 23 जुलाई को। ठीक है, और इसी दिन अपने क्या मनाते हैं, ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिया नामक स्थान पर म्यूजियम किस सन में बनाया गया। ओलंपिया नामक स्थान पर म्यूजियम किस सन में बनाया गया, ये अपने को बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, 1993, 1993 में। ठीक है, तो इसमें ओलंपिया जगह है, वहाँ पे एक म्यूजियम का निर्माण किया गया था। कब किया गया था, 1993 में। प्रथम आधुनिक कालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम आधुनिक कालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए थे, ग्रीस की राजधानी एथेंस में। कब हुए थे, 1896 को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम आधुनिक कालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए थे, ग्रीस की राजधानी एथेंस में। ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो आईओसी है, अपन देखा था आईओसी, ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, लुसाने, स्विट्जरलैंड में। लुसाने, ठीक है, लुसाने जो कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आईओसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे और किस देश के थे। तो ये है आईओसी, तो इसके प्रथम अध्यक्ष। तो इसमें दो क्वेश्चन है, प्रथम अध्यक्ष और किस देश के थे। तो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे विकेलस। तो ये थे इसके अध्यक्ष। विकेलस नाम याद रखना अपने। ठीक है, पहले नाम पे मत जाना, इसका विकेलस याद रखना। ठीक है, और पहला नाम है वो डी से शुरू होता है। आगे, ओलंपिक खेल का आयोजन कितने दिन चलता है। ओलंपिक खेल है उसका आयोजन है वो कितने दिन तक चलता है, ये अपने को बताना है। तो ओलंपिक खेल है, इनका आयोजन है वो 16 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है, 16 दिन तक। और ओलंपिक खेल है वो कितने वर्ष के अंतराल में होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ओलंपिक खेल का आवंटन किसे दिया जाता है।
तो ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन भी। ओलंपिक खेल का जो आवंटन है वो किसे दिया जाता है? देश को दिया जाता है क्या, शहर को दिया जाता है क्या, जिले को, या कोई नहीं? तो किसे दिया जाता है? तो अपने पहले सीधा बेसिक सोचे तो अपने को लगेगा भी हाँ देश को ही दिया जाता है। अब की बार अपने फ्रांस ने कराया था और पीछे वाला जापान ने करवाया था। पर देश के अंदर ये शहर को दिया जाता है, एक निश्चित शहर होता है। जैसे अब की बार किसने करवाया है? पेरिस, ठीक है, 2024 का। 48 का कौन करवाने वाला है बताओ? 2048 का कौन करवाएगा? लॉस एंजिल्स। और 2020 का किसने करवाया था? जापान ने। और 2016 के ओलंपिक कहाँ पे हुए थे? रियो, ठीक है। तो ये अलग अलग जो सारे ये शहर है, कोई देश का नाम नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से अपने ये ओलंपिक का आवंटन किसे दिया जाता है? देश को दिया जाता है। किस देश ने अब तक सबसे ज्यादा ओलंपिक पदक जीते हैं? सबसे ज्यादा ओलंपिक पदक किसने जीते हैं? यूएसए ने, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अब तक का सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला ओलंपियन खिलाड़ी कौन है? तो ये भी यूएसए का ही है, माइकल फेल्प्स। तो इसने सबसे ज्यादा पदक जीते। इसने कितने पदक जीते हैं? 28 पदक जीते हैं टोटल, 28 पदक, जिसमें से 23 तो क्या है? गोल्ड ही है। तो ये है माइकल फेल्प्स। और इसका खेल कौन सा है माइकल फेल्प्स का? तो माइकल फेल्प्स से इसका खेल कौन सा है? तैराकी, स्विमिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे का क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल कितने सालों के अंतराल पर आयोजित होते हैं? ओलंपिक खेल है वो कितने सालों के अंतराल पर आयोजित होते हैं? मैंने बताया था 4 साल के अंतराल में, 4 साल में। तो देखो 2016, फिर 20, फिर 24, फिर 28, कितने कितने साल का गैप आ गया? सभी में 4 4 साल का गैप हो गया, ठीक है। ये 2020 का था, ठीक है, 2020। आगे चलते हैं। ओलंपिक के अंतर्गत व्यक्तिगत स्पर्धा में एक देश से ज्यादा कितने खिलाड़ी भाग ले सकते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से समझ रहे हैं। ओलंपिक खेल के अंतर्गत व्यक्तिगत स्पर्धा में, पहला तो ये व्यक्तिगत स्पर्धा है, ठीक है। एक देश के ज्यादा से ज्यादा कितने खिलाड़ी भाग ले सकते हैं? तो इसका आंसर होने वाला है 3 खिलाड़ी। एक स्पर्धा में एक देश के 3 से ज्यादा 3 खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। आईओसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कब कब आयोजित होती है? तो आईओसी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कब कब होती है? तो ये साल में लगभग एक बार होती है। और जिस वर्ष जो ओलंपिक होता है तो उसमें 2 बार हो जाती है, ठीक है। तो इसका क्या होने वाला है? राइट। ओलंपिक का मोटो क्या है? ओलंपिक का मोटो क्या है? सीटीएस, सबसे तेज। फिर अल्टीएस, अल्टीएस मतलब सबसे ऊंचा। फिर है फोर्टियस, सबसे बलवान या शक्तिशाली, ठीक है। तो ये है ओलंपिक का मोटो, सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस। तो अब आ गया ओलंपिक के मोटो के तीनों शब्दों का अर्थ क्या है? तो अर्थ क्या है? सीटीएस सबसे तेज, अल्टीएस सबसे ऊंचा, और फोर्टियस सबसे बलशाली। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। आगे है, ओलंपिक के झंडे में कितने छल्ले होते हैं? कितने छल्ले होते हैं? ऐसे छल्ले बने होते हैं, ये देखो, 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने छल्ले हो गए? 5 छल्ले। ओलंपिक के छल्लों में दाएं से बाएं रंगों का विवरण दीजिए। तो दाएं से बाएं कौन से रंग होते हैं? पहले नीला, फिर पीला, फिर काला, फिर हरा, और लास्ट में लाल। नीला, पीला, हरा, काला, काला, हरा, लाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। आगे चलते हैं। ओलंपिक ध्वज पहली बार कब और कहाँ फहराया गया? ओलंपिक ध्वज है वो पहली बार कब और कहाँ फहराया गया था? तो ये फहराया गया था 1920 में। एंटवर्प एंटवर्प एंटवर्थ है ये, एंटवर्थ बेल्जियम में, ठीक है। ओलंपिक ध्वज पहली बार कब और कहाँ फहराया गया था? ये तो सेम ही आ गया।
ओलंपिक ध्वज कब और किसने तैयार किया? ओलंपिक ध्वज कब और किसने तैयार किया था? मैंने बताया था अभी 1913 में तैयार हुआ था, पहले वाली वीडियो में बताया था, ठीक है, याद होगा तो 1913 में ये किया है। और किसने तैयार किया था? कुबर्टीन ने, ठीक है, किसने? कुबर्टीन ने। तो ऑप्शन नंबर 3। आगे, किस ओलंपिक में महिलाओं ने प्रथम बार प्रतिभाग लिया? किस ओलंपिक में लिया था? 1900 ईस्वी, पेरिस ओलंपिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। ओलंपिक मोटो को किस विद्वान ने प्रतिपादित किया था? ओलंपिक मोटो को, तो ये क्या था? फादर हेनरी डिडान, फादर हेनरी डिडान ने, जो कहाँ के थे? डेनमार्क के थे। ये सही हो गया, ठीक है। तो किसने प्रतिपादित किया था? फादर हेनरी डिडान ने। किस ओलंपिक में प्रथम बार शपथ ली गई? ये आपको बताना है, किस ओलंपिक में प्रथम बार शपथ ली गई थी? इसका ऑप्शन है नंबर सी, 1920 में एंटवर्प ओलंपिक बेल्जियम में, ठीक है, 1920 में। आगे, किस ओलंपिक में आईओसी ने ध्वज में 5 छल्लों को मान्यता दी थी? तो किस ओलंपिक में दी थी? 1924 पेरिस ओलंपिक, फ्रांस, ठीक है, 5 छल्लों को इसमें मान्यता दी गई थी। कब और किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने पहला स्वर्ण पदक जीता था? नोट कर लो भाई, पेपर में मिल जाएगा, फिर मत कहना। कब और किस ओलंपिक में? 1928 एम्स्टर्डम, हॉलैंड में हुआ था एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में। भारतीय हॉकी टीम ने पहला स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। 1928 के भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? यह भी इंपॉर्टेंट है। कौन थे? जयपाल सिंह। कौन थे? जयपाल सिंह। आगे, किस ओलंपिक को भारत का गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है? किस ओलंपिक को भारत का गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक को, ठीक है। 3 प्रश्न एक ही से संबंधित हो गए। किस ओलंपिक में पहली बार खेल गांव बनाए गए थे? पहली बार खेल गांव किस में बनाए गए थे? 1932 का लॉस एंजिल्स ओलंपिक। 1932 का कौन सा ओलंपिक? लॉस एंजिल्स ओलंपिक। किस ओलंपिक का पहली बार दूरदर्शन यानी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर सीधा प्रसारण किया गया था? कौन से का किया गया था? 1936 का बर्लिन ओलंपिक। कौन सा ओलंपिक? बर्लिन, लास्ट राइट। किस ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया था? तो किस ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया था? कहाँ पे हुआ था वो? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। जगह कौन सी थी? मेलबोर्न, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर गए 1956 में, ठीक है। तो भारत ने फुटबॉल में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, चौथा स्थान उसको मिला था 1956 मेलबोर्न। किस ओलंपिक में डोपिंग में पहला लिप्त खिलाड़ी पाया गया था? डोपिंग में लिप्त पहला खिलाड़ी कब पाया गया था? पहले तो समझते हैं डोपिंग क्या होती है। डोपिंग है नशे से संबंधित, ठीक है, नशे से संबंधित, जिसमें क्या होता है? ब्लड है उसको बढ़ाया जाता है, ब्लड का सर्कुलेट है वो बढ़ाया जाता है, जिससे सांस लेने की और क्षमता वगैरह बढ़ती है और परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, तो ठीक है, तो उसे कहते हैं डोपिंग। तो डोपिंग में लिप्त पहला खिलाड़ी कब पाया गया था? ठीक, ये आपको बताना है कब पाया गया था। ये हुआ था 1960 रोम ओलंपिक में, ठीक है, 1960 के रोम ओलंपिक जो इटली में हुए थे। एशिया की धरती पर पहला ओलंपिक कब और कहाँ आयोजित हुआ था? पहला ओलंपिक कहाँ पे? एशिया की धरती पर पहला ओलंपिक कब? क्वेश्चन एक कब, दूसरा कहाँ। तो ये हुआ था जापान। देश कौन सा हो गया? जापान। जगह कौन सी थी?
टोक्यो, टोक्यो ओलंपिक, तो ये टोक्यो वाला एक ही है इसमें 1964 में। तो एशिया पे सबसे पहली बार यहाँ पे आयोजन हुआ था 1964 में टोक्यो में, ठीक है। ओलंपिक गान की रचना किसने की और वे किस देश के नागरिक थे? तो वो थे समारास, स्पिरोस, ये गलत है थोड़ा, इसको लिखना स्पिरोस समारास, स्पिरोस समारास, ठीक है। स्पिरोस समारास और कैस्टीम पलामास, मेन ये दो नाम याद रखना, समारास और पलामास, समारास और पलामास, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, ओलंपिक गान की रचना की थी, ओलंपिक गान की रचना की थी। और ये किस देश के निवासी थे? यूनान के। ओलंपिक गान प्रथम बार कब और किस ओलंपिक में गाया गया? ओलंपिक गान है वो प्रथम बार किस ओलंपिक में और कब गाया गया, ये आपको बताना है। तो ये भी 1960 में रोम ओलंपिक में गाया गया था, जो इटली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड पर पहली बार ओलंपिक कब और कहाँ आयोजित हुआ? हाई एल्टीट्यूड का मतलब है जहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा ऊंची होती है, वहाँ पे क्या होता है भी, सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो वहाँ पे क्या है, खिलाड़ियों को मतलब दौड़ में जो दौड़े थे उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, इसलिए ये जो ओलंपिक है वो थोड़ा फेमस हो गया। तो कहाँ पे हुआ था? 1968 में मैक्सिको सिटी, ठीक है। मैक्सिको सिटी का जो ओलंपिक हुआ था 1968, वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पर पहली बार ओलंपिक आयोजित हुआ था। किस ओलंपिक में डोप टेस्ट की शुरुआत हुई? तो पहली बार तो अपने देखा था भी खिलाड़ी मिला था, वो कहाँ पे मिला था? रोम इटली में। पर डोप टेस्ट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये आपको बताना है। तो ये हुई थी 1968 मैक्सिको सिटी, ठीक है, यहाँ से ही हुई थी। और अगला है, शुभंकर की शुरुआत किस ओलंपिक से हुई थी? ये भी मैक्सिको से हुई थी। तो इसमें देखो, हाई एल्टीट्यूड वाला मैक्सिको, फिर डोप टेस्ट मैक्सिको, फिर शुभंकर की शुरुआत मैक्सिको 1968, ठीक है। ओलंपिक का उद्घाटन कौन करता है? उद्घाटन कौन करता है? तो इसमें आप ध्यान रखना, उद्घाटन और एक होता है समापन, उद्घाटन दूसरा है समापन। तो उद्घाटन है वो करता है मेजबान जो देश है, ठीक है, मेजबान देश का राष्ट्राध्यक्ष। और समापन कौन करता है? आईओसी का अध्यक्ष। और वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उद्घाटन कौन करता है? मेजबान देश का राष्ट्राध्यक्ष। समापन कौन करता है? आईओसी का अध्यक्ष। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़े नोट कर लेना। तो ओलंपिक का उद्घाटन कौन करता है? मेजबान देश का राष्ट्राध्यक्ष। ओलंपिक के मार्च पास्ट में देश किस क्रम में खड़े होते हैं? तो देश इस क्रम में खड़े होते हैं, देखो ग्रीस सबसे आगे, सबसे आगे कौन है? ग्रीस। और बीच में अल्फाबेटिक खड़े हो जाते हैं सभी, और अंतिम में मेजबान देश खड़ा होता है। सबसे आगे ग्रीस, फिर मध्य में अल्फाबेटिक खड़े हो जाते हैं जो अन्य देश होते हैं, और अंतिम में मेजबान देश। तो इसका ऑप्शन नंबर है राइट। अगला है, किस ओलंपिक में पहली बार महिला ने मशाल द्वारा ज्वाला प्रज्वलित की? किस ओलंपिक में पहली बार महिला ने मशाल द्वारा ज्वाला प्रज्वलित की थी? तो इसका है सेम मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको ओलंपिक में 1968 में पहली बार महिला ने मशाल प्रज्वलित की थी। ओलंपिक के समापन की घोषणा कौन करता है? अभी बताया था आपको, कौन करता है? आईओसी का अध्यक्ष समापन की। और उद्घाटन की कौन करता है? मेजबान देश का राष्ट्राध्यक्ष। वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष कौन है? ये भी बताया था थोड़ी देर पहले, थॉमस बाच या बाक, ठीक है, अलग अलग नाम मिलेगा, थॉमस बाच या बाक, ठीक है। तो ये वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष हैं, ठीक है। अगला है, 2004 एथेंस ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? एथेंस ओलंपिक 2004 में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? अंजू बॉबी जॉर्ज, घ नंबर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अंजू बॉबी जॉर्ज। आगे है, वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक का ध्वजवाहक कौन था? ये इंपॉर्टेंट है।
तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पूछ भी सकते हैं। तो 2008 बीजिंग ओलंपिक का ध्वजवाहक कौन था? मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़। कौन थे? मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़। अगला है, क्रिकेट खेल को ओलंपिक में पहली और अंतिम बार कब शामिल किया गया था? क्रिकेट खेल को ओलंपिक में पहली और अंतिम बार, इससे मतलब ये है भी एक ही बार शामिल किया गया, उसी बार पहली बार, उसी बार अंतिम बार। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो ये किया गया था 1900 में, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 1900 में किया गया था। पर उसमें क्या है अभी, जो इसमें भाग लेने वाले उनकी संख्या पूरी थी नहीं, तो इसको बाहर ही कर दिया गया था। मैराथन दौड़ की दूरी का मानकीकरण 26 मील 385 गज के रूप में किस ओलंपिक में किया गया था? किस ओलंपिक में किया गया था, ये अपने को बताना है। अभी इसका मानकीकरण है 26 मील 385 गज। एक तो ये याद रखना, 26 मील 385 गज। और इसका जो मानकीकरण है किस ओलंपिक में किया गया था? तो ये किया गया था 1924 के पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, फ्रांस में 1924 में। ठीक है, भारत ने किस ओलंपिक में प्रथम बार आधिकारिक तौर पर भाग लिया? तो भारत ने प्रथम बार आधिकारिक तौर पर किस ओलंपिक में भाग लिया? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। क्वेश्चन नंबर 50, लिएंडर पेस ने टेनिस कांस्य पदक किस ओलंपिक में जीता? तो लिएंडर पेस है, ये खिलाड़ी है भारत के, इन्होंने टेनिस में कांस्य पदक जीता था। किस ओलंपिक में जीता था? 1996 के अटलांटा ओलंपिक में। अटलांटा, ठीक है, अमेरिका में हुआ था 1996 में। करणम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन के 69 किलोग्राम वर्ग में किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? 69 kg में। ठीक है, इन्होंने वेट लिफ्टिंग, ठीक है, भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता था। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य, ब्रॉन्ज। तो ये कब जीता था? ये जीता था सिडनी में 2000। ठीक है, सिडनी ओलंपिक में। किस खिलाड़ी के आगे, मतलब किस खिलाड़ी को, ठीक है, फ्लाइंग फिन के नाम से जाना जाता है? किस खिलाड़ी को फ्लाइंग फिन, तो किसे जाना जाता है? पाउ नुर्मी। पाउ नुर्मी किस खेल के खिलाड़ी है? फुटबॉल के। ठीक है, बढ़िया इंटरनेशनल खिलाड़ी है ये, तो इन्हें फ्लाइंग फिन कहा जाता है, पाउ नुर्मी को। IOA का फुल फॉर्म क्या है? अब आपने IOC का तो पता कर लिया, अब आपको बताना है IOA का। तो इसका होता है इंडियन, ओ का ओलंपिक, ए का एसोसिएशन। तो ढूंढो, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, गया नंबर राइट। IOA के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष आपको इन चारों में से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैंने सही लिखा ही नहीं। ठीक है, इसका होगा दोराबजी टाटा। दोराबजी टाटा। और अपने क्या लिख दिया? चोराबजी टाटा। चलो कोई नहीं, होता है। तो IOA के प्रथम अध्यक्ष कौन है? दोराबजी टाटा। उन शहरों के नाम बताइए जहां पर ओलंपिक एक से अधिक बार आयोजित हो चुका है। एक से अधिक बार, तो उनमें है एथेंस, ठीक है, एथेंस, पेरिस, लॉस एंजल्स, लंदन। तो ये ऑप्शन नंबर गया है। इनमें सभी में मतलब 3-3 4-4 बार आयोजित हो चुका है। जैसे पेरिस में 4 बार हो गया, एथेंस में, इधर लंदन में हो गया 4 बार, लॉस एंजल्स को भी 4 बार मिल गया 2028 वाला समेत, ऐसे। ठीक है, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक कहाँ और कब आयोजित हुए थे? कहाँ और कब आयोजित हुए थे? ठीक है, प्रथम शीतकालीन, विंटर के, तो ये हुए थे 1924 फ्रांस में। प्रथम 1924 में फ्रांस में। पहली बार किस ओलंपिक में इलेक्ट्रॉनिक टाइम कीपिंग तथा कैमरे का प्रयोग किया गया था? पहली बार किया गया था इलेक्ट्रॉनिक टाइम कीपिंग और कैमरे का प्रयोग, किस ओलंपिक में किया गया था? ये किया गया था 1932 के लॉस एंजल्स, अमेरिका में। ठीक है, लॉस एंजल्स ओलंपिक में किया गया था 1932 में। भारत ने कुल कितने ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक जीते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अपने पहला तो देख लिया अभी, कब जीता था, 1900, पहला कब जीता था? 1928 एम्स्टर्डम। ठीक है, उसे अपना गोल्डन ओलंपिक भी कहते हैं।
कुल कितने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? 8। कितने जीते हैं? 8। अगला है ओलंपिक मोटो, सीटीएस का अर्थ क्या है? सीटीएस, सीटीएस यानी सबसे तेज, सीटीएस सबसे तेज। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीटीएस के बाद में अल्टीएस, ठीक है। अल्टीएस मतलब सबसे ऊंचा, अल्टीएस सबसे ऊंचा, और फिर फोर्टियस सबसे बलशाली। तो ये आपको ध्यान रखना है, सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस, सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे बलवान, बलशाली। तो ये है इन तीनों के ओलंपिक मोटो के अर्थ। अगला क्वेश्चन है 1968 मैक्सिको ओलंपिक का शुभंकर क्या था? 1968 में जो मैक्सिको ओलंपिक हुआ था उसका शुभंकर क्या था? उसका शुभंकर था पालोमा। क्या था? पालोमा। ये भारत ने 1932 लॉस एंजिल्स, सॉस नहीं, लॉस एंजिल्स, समोसे वाली सॉस बना दी, लॉस एंजिल्स ओलंपिक में अमेरिका को हॉकी में कितने गोल से पराजित किया? 1932 का जो लॉस एंजिल्स अमेरिका में जो सम्मेलन, अपने सम्मेलन क्या, हॉकी का जो टूर्नामेंट हुआ था, ओलंपिक हुआ था, तो उसमें हॉकी में भारत ने अमेरिका को कितने गोल से पराजित किया था? कितने से पराजित किया बताइए? तो उनका था 24-1, ठीक है। ये 28 नहीं है, 24-1 कर लो, ठीक है। 24-1 से पराजित किया था। गूगल तो ये बता रहा है डाटा, बाकी श्याम नारायण वाली में 28-1 लिखा हुआ है, 24-1 याद रख लेना, ठीक है। कितने से पराजित किया था? 24-1 से, 1932 के लॉस एंजल्स में। अगला है हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1908 में किया गया था। कब किया गया था? 1908 में। फिर है फुटबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? कब किया गया था? 1900 में। कब किया गया था? 1900 में। अगला है टेबल टेनिस को खेलों में कब शामिल किया गया था? 1988 में। कब किया गया था? 1988 में। अगला देखते हैं, प्राचीन कालीन ओलंपिक में स्टेड रेस की दूरी कितनी होती थी? प्राचीन कालीन ओलंपिक में स्टेड एक रेस होती थी, उसकी दूरी कितनी होती थी? 100 मीटर। कितनी होती थी? 100 मीटर। ओलंपिक में ब्लू रिबन इवेंट किसे कहा जाता है? ये भी किसे कहा जाता है? 100 मीटर को। तो स्टेड रेस किसे कहा जाता है? 100 मीटर। ब्लू रिबन इवेंट 100 मीटर, ठीक है। अगला है वोकर कप किस खेल से संबंधित है? वोकर, ऐसी होता है क्या वोकर? तो ये कप किस से संबंधित है? गोल्फ से। किससे? गोल्फ से। अगला देखते हैं, भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन है? तो ओलंपिक पदक जीतने वाली, इसमें ये नोट करना, पदक जीतने वाली है, सीधी भाग लेने वाली नहीं है, ठीक है। सीधी भाग लेने वाली तो शायद विनेश फोगाट है। तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली कौन है? साक्षी मलिक। और सीधे ओलंपिक में भाग लेने वाली विनेश फोगाट नहीं, गीता फोगाट है, ठीक है। तो अपने इसमें पूछा पदक जीतने वाली, वो कौन है? साक्षी मलिक। ओलंपिक खेल का नाम ओलंपिक क्यों पड़ा? अब थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और अगर पेपर का लेवल आसान रहा तो अब जो आगे क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ओलंपिक खेल का नाम ओलंपिक क्यों पड़ा? क्यों क्यों पड़ा? क्योंकि ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण पड़ा था। सीधा सा देख लो, क्योंकि एंडीज पर्वत हो नहीं सकता, माउंट एवरेस्ट हो नहीं सकता, तीसरा भी नहीं है, तो कौन सा हो गया? दूसरा। अगला है 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ खेला गया था? कई बार बता दिया, रियो, ठीक है, रियो डी जेनेरो, जो ब्राजील की राजधानी है। अगला है 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ खेला गया? ये भी बता देता हूँ पहले ही, 32वां, फिर 33वां, ठीक है, फिर 34वां, एक ले लेते 31वां। 31वां था 2016 में, ये 2020 का, 33वां अभी हुआ ही है 10-12 दिन पहले, और ये 2028 में होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो 31वां ओलंपिक 2016 रियो, ठीक है, रियो। 32वां टोक्यो ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? जापान में।
33वां 2024 पेरिस ओलंपिक, और 34वां 2028 कहाँ पे होगा? लॉस एंजिल्स। कहाँ पे? लॉस एंजिल्स। तो ये है 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में। अगला देखते हैं, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ खेला जाएगा? नहीं, कहाँ खेला गया कर दो, ये हो गया। कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में 2024। ठीक है। अगला है 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ खेला जाएगा? ये सही है, ये खेला जाएगा कहाँ पे? लॉस एंजिल्स, अमेरिका में। आगे चलते हैं, ओलंपिक ध्वज में बने छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? किसका करते हैं? 5 महाद्वीपों का। 5 महाद्वीप है, उनका आपस में समानता शांतिपूर्ण भाव है। ठीक है, ये 5 महाद्वीप को प्रकट करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 इवेंट में दिलाया था, ये क्या है, क्या दिलाया था? तो इसका 1 मिनट इसको अपडेट करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने किस इवेंट में पदक दिलाया था? ठीक है, पदक दिलाया था। तो कौन से में था मनु भाकर का, बताओ भी। ये आपके लिए है। महिला 10 मीटर एयर पिस्टल, पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल, ये तो सीधा काट ही दो, पुरुष तो था ही नहीं इसमें। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्तौल, इनमें से कोई नहीं, ये भी काट दो, 2 बचे हैं, 50-50 कर लो। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है 10 मीटर एयर पिस्टल में। ठीक है, कौन सा? 10 मीटर एयर पिस्टल। आगे चलते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? बताओ भी, आपके लिए ये प्रश्न। कुल कितने पदक जीते? 6 पदक। गोल्ड कितने हैं? सर एक भी नहीं है। फिर आता है अपने सिल्वर, रजत एक है, और ब्रॉन्ज 5 है। 5 रे कितने हुए? 6। ऑप्शन नंबर 3 राइट। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? पेरिस ओलंपिक 2024, इसका शुभंकर क्या था? ओलंपिक फ्रिज। क्या था? ओलंपिक फ्रिज। आगे चलते हैं, तो अब मेन प्रश्न तो हो गए, अब ऑप्शन नहीं है, अब आपके सीधे जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है, यानी आपके छोटे छोटे प्रश्न हो जाएंगे शामिल, 100 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो ओलंपिक के 4 प्रकार कौन से हैं? ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, पैरा ओलंपिक और यूथ ओलंपिक। ठीक है, अगला है ओलंपिक में कौन सा खेल नहीं है? अगर ये प्रश्न आ जाए और वहाँ पे क्रिकेट हो तो ये ही करना है, ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, भारत ने ओलंपिक में कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो इसमें ही करवा दूंगा मैं आपके 3-4%। तो ठीक है, भारत ने ओलंपिक में कुल कितने मेडल जीते हैं? 41। कुल कितने जीते हैं? 41। गोल्ड पूछा है यहाँ पे, गोल्ड कितने जीते हैं? ये देखो, 10 गोल्ड, 10 सिल्वर, 21 ब्रॉन्ज। याद कर लो, कोई नहीं बताएगा। 10 गोल्ड, 10 सिल्वर, 21 ब्रॉन्ज टोटल जीते हैं। अभी का एकदम अपडेट है डाटा। ठीक है, तो 10 गोल्ड 10 सिल्वर कितने हो गए? 20, 21 टोटल कितने हो गए? 41। तो गोल्ड कितने हैं? 10, ब्रॉन्ज पूछे तो 21, और ये अपने सिल्वर पूछे तो 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक मशाल हर वर्ष कहाँ जलाई जाती है? ओलंपिया, ग्रीस में। कहाँ जलाई जाती है? ओलंपिया, ग्रीस में। अगला है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली महिला, पहली महिला खिलाड़ी कौन है? ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी कौन सी है? कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, 2012 लंदन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में कौन सा हास्य अभिनेता उपस्थित हुआ? कौन हुआ? मिस्टर बीन। नाम क्या है? रोवर एंटकिंसन। तो ये 2012 में लंदन ओलंपिक के खेल समारोह में उपस्थित हुआ था। मिस्टर बीन को जानते हो क्या? नहीं जानते? सर्च कर लेना, पता लग जाएगा। कॉमेडी बनाता है, बोलता कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। ध्वजवाहक पीवी सिंधु
और अनुभवी टेबल टेनिस स्टार शरत कमल। ये देखो भी, ये इंपॉर्टेंट है। पेन चेंज कर देते हैं अब। तो पीवी सिद्धू, ठीक है, पीवी सिद्धू और शरत कमल, इन्होंने क्या किया था 2024 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। ये क्या थे? ध्वजवाहक। पेन का कलर मैच नहीं कर रहा, कोई अलग कलर लेते हैं अपने। कौन सा ले, कौन सा? येलो चला के देखें। हाँ येलो बढ़िया है। तो इधर नोट करो। तो पीवी सिद्धू और शरत कमल, तो ये थे कौन? ध्वजवाहक। उद्घाटन समारोह के, किसके? उद्घाटन समारोह के। अगर पूछे 2024 में पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिद्धू और शरत कमल, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के, कौन से समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? पीआर श्रीजेश और मनु भाकर, ठीक है। पीआर श्रीजेश और मनु भाकर थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मनु भाकर निशानेबाज है और पीआर श्रीजेश क्या है? हॉकी के दिग्गज, ठीक है, पता ही है आपको। टोक्यो 2020, इसका भी देख लेते हैं। समर गेम्स में मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ध्वजवाहक कौन था? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आधुनिक ओलंपिक के बारे में। अपने सब कुछ कवर कर लिया बेसिक। अगर पेपर का लेवल बेसिक रहता है तो इसमें से कुछ भी नहीं रहने वाला, सब कुछ मतलब आ जाएगा। अगर पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड होगा और थोड़ा मतलब ज़्यादा ही लेवल का आ जाएगा, तब आप टेंशन मत लो, फिर भी इसमें से सारे प्रश्न आपको करवाए हुए हैं, ठीक है। और अब आगे नेक्स्ट क्लास है, कमेंट कर देना भी पहले कौन सी क्लास है, बाकी करवा सारा देंगे, ठीक है। और करंट की एक स्पेशल क्लास बना देंगे, कमेंट आया था। और कई कह रहे हैं सर समझ नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, समझ नहीं आ रहा तो खुद से कोई किताबें वगैरह ले लो, पढ़ लो, नहीं आ रहा तो है। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर थोड़ा दिमाग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इतना आसानी से थोड़ा सिंपल बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो 40 मिनट हो गए लगभग, तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।